बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। बीएसएनएल के यह स्लोगन उसके शुरुआती दौर के लिए बिल्कुल सटीक था। उस वक्त में बीएसएनएल के ग्राहक इसके बिना रह नहीं सकते थे। बीएसएनएल का सिम ब्लैक में बिका करता था, लेकिन अभी के दौर में बीएसएनएल का स्लोगन कनेक्टिंग इंडिया बिल्कुल इसके विपरीत हो चुका है। इसके ग्राहक इससे काफी दूर होते चले गए हैं। पहले फ्री का लालच दिलाएंगे, फिर मनमर्जियां चलाएंगे, फिर जब मन चाहे रिचार्ज का दाम बढ़ाएंगे। हमारे देश में अभी यही हो रहा है। देश के जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी थे, सभी ने अपने अपने टैरिफ के दाम बढ़ा दिए हैं। आम लोगों पर इसका असर दिखने लगा है, क्योंकि सभी के जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने मनमर्जी बढ़ोतरी क्यों किया। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का आप विरोध नहीं कर सकते, तो आप कम से कम सरकारी टेलीकॉम को ही सुचारू रूप से संचालित कीजिए। देश की जनता उसे ही अपनाएगी। लेकिन सरकारी टेलीकॉम कंपनी तो बिल्कुल मार्केट में फेल करते जा रही है। सुचारू रूप से नेटवर्क नहीं मिलना, हाई स्पीड डाटा का नहीं मिलना आम लोगों को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरफ शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर देता है। आखिर बीएसएनएल का ऐसा हाल कैसे हुआ? एक समय में एक छत्र राज करने वाली बीएसएनएल कंपनी घाटे में क्यों चली गई? बीएसएनएल का बंटाधार किसने किया ऐसा हाल? एक दशक में 90,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा आखिर कैसे लगा? बीएसएनएल उस दौर में आई थी जब लोगों के पास नहीं, बल्कि पूरे गांव और मोहल्लों में एक फोन हुआ करता था। 1 मिनट की कॉल घड़ी देखकर की जाती थी। लोगों को लैंडलाइन और टेलीफोन बूथ के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली ये कंपनी अब खुद राहत पैकेज पर जिंदा है। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और हर दिन पिछड़ती चली जा रही है। सवाल है कि बीएसएनएल की इस हालत के लिए जिम्मेवार कौन है? आज भी जहां किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं होता, वहां बीएसएनएल का सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि बीएसएनएल की कवरेज दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में बीएसएनएल शामिल तक नहीं है? क्यों बीएसएनएल की स्थिति ऐसी हो चुकी है? बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जो एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इन दिनों वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। इस कंपनी का ऐसा हाल एक दिन में नहीं हुआ है, ना ही इसके दिन शुरू से ऐसे लदे हुए थे। 1 अक्टूबर 2000 को शुरू होने वाली बीएसएनएल कभी टेलीकॉम सेक्टर में छत्र राज था। आज सरकार इस कंपनी को बंद होने से बचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। कैबिनेट ने बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर को हरी झंडी बहुत पहले ही दे दी है। राहत पैकेज और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही इस कंपनी का यह हाल कैसे हुआ? इसके लिए हमें 2 दशक पहले चलना होगा, जब इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। जिन लोगों के जेहन में 2000 के दशक की यादें होंगी, उन्हें बीएसएनएल का स्वर्णिम काल याद होगा। तब घरों में आज की तरह हर सदस्य के पास फोन नहीं था, बल्कि पूरे परिवार या फिर पूरे मोहल्ले में सिर्फ किसी एक के पास फोन हुआ करता था। 2000 के आते आते लैंडलाइन की संख्या जरूर बढ़ गई, मगर मोबाइल फोन बहुत कम ही नजर आते थे। इस दौर में बीएसएनएल के सिम हासिल करने के लिए कई दिनों तक लाइन में खड़ा होना होता था। किसी तरह से बीएसएनएल के सिम और 1 रुपए प्रति मिनट की दर से कॉलिंग के लिए टैरिफ मिलता था। धीरे धीरे इस सेक्टर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एंट्री होने लगी और बीएसएनएल के अच्छे दिन लदने शुरू हो गए। कभी प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाने वाले बीएसएनएल धीरे धीरे घाटे में धंसते चली गई। फिर आया घाटे का दौर। बीत वर्ष 2009 और 10 का वह साल जब बीएसएनएल के घाटे में जाने की शुरुआत हुई। यह पहला साल था जब बीएसएनएल को घाटा हुआ था। बाजार में रिलायंस और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी। अब जमाना भी बदल गया था। फोन की जगह स्मार्टफोन्स लेने शुरू कर दी थी। वही टेलीकॉम कंपनियां की पहुंच मोहल्ले से घर और घर से सदस्य तक होने लगी थी। इस दौर में फोन पर इंटरनेट और कॉलिंग के लिए रेट करता का चलन था। मार्केट में एक दो नहीं बल्कि कई प्राइवेट प्लेयर्स एक से बढ़कर एक प्लान और एफआरसी के साथ आते थे। कंज्यूमर्स के लिए कई बार रिचार्ज से ज्यादा सस्ता नया सिम लेना होता था। ऐसे में बीएसएनएल लगातार प्रतिद्वंदियों से पिछड़ने लगी। बीत वर्ष 2009 और 10 से शुरू हुआ बीएसएनएल के घाटे का दौर अब तक नहीं रुका है और अब हालत कंपनी को बचाने पर आ पड़ी है। कंपनी ने इसके बाद अब तक प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा। बीत वर्ष 2019-20 में कंपनी का घाटा 15,1500 करोड़ पहुंच गया था। इसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि कंपनी का बंद होना तय है। सरकार ने इसे एक बार फिर प्रॉफिटेबल बनाने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। साल 2021 में कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला था। इससे आधी राशि शॉर्ट टर्म कर्ज को भरने में चली गई। साल 2022 में सरकार ने एक बार फिर बीएसएनएल को राहत पैकेज दिया। क्यों आई ऐसी नौबत? सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीकॉम कंपनी की ऐसी हालत कई वजहों से हुई है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका लाल फीताशाही और धीरे धीरे लिए गए
फैसलों की है। साल 2021 से पहले कंपनी का ज्यादातर खर्च कर्मचारियों पर होता था। लगभग 55 से 60% कंपनी का एक्सपेंडिचर इसमें ही जाता था। साल 2016 में जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 4G का नेटवर्क तेजी से विस्तार हुआ और लोगों को फोकस इंटरनेट पर पहुंच गया। जहां टेलीकॉम इंडस्ट्री से पहले रेट कटअप और लो कॉलिंग चार्ज वाले प्लान का बोलबाला था, वहां अब तक 4G डाटा और OTT बंडल्स आ चुके थे। BSNL को अब तक 4G सर्विस रोल आउट नहीं कर पाई थी। इस दौर में हर दिन पिछड़ती चली गई। ये कंपनी के मैनेजमेंट का एक गलत फैसला था। जहां सभी कंपनियों ने 4G पर दांव खेला था, BSNL के पास इस सेगमेंट में कुछ भी नहीं था। आज भी कंपनी के पोर्टफोलियो में दूसरी कंपनियों से सस्ते प्लान मौजूद है, लेकिन 4G 5G नेटवर्क का न होना लगातार BSNL को पीछे ढकेल रहा है। जहां दूसरी टेलीकॉम कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम रेस में शामिल है, वहीं BSNL 4G की शुरुआत नहीं कर पाई थी। उस वक्त भारत सरकार BSNL को सुचारू रूप से काम करे, इसे हाई स्पीड डाटा प्रोवाइडर नेटवर्क वाली टेलीकॉम कंपनी में लाए, तभी जनता को मनमर्जी कर रही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से निजात मिल सकेगी।